हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम फियरलेस। ये डीएम और डीएफ दोनों के लिए है। देखिए, हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में इतना ज़्यादा टेंशन, ट्रॉमा, डिप्रेशन झेल चुके होते हैं कि उसके बाद हम अपने अंदर के फियर से ही लड़ नहीं पाते हैं, और यही फियर हमारी पर्सनैलिटी में बाहर निकल कर आता है जब हम लोगों से बात करते हैं या कहीं बाहर जाते हैं। लेकिन जैसे बाकी लोग अपनी बातें अच्छे से रख रहे हैं, बिना डरे, बिना रुके, बिना किसी टेंशन के, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी वो क्वालिटी काफ़ी हद तक खो चुके होते हैं। तो हमें अपनी उस क्वालिटी को किस तरह से इन्हांस करके उसे पॉलिश करना है, तो चलिए बात करते हैं। देखिए, फियरलेस बनने के लिए सबसे पहले आपको हर सिचुएशन में काम रहना है। चाहे जितनी भी प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ भी हो रहा आपके आसपास इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, आपको लोग बुरा भला कह रहे हैं, सिचुएशन आपके पूरी तरह से उलट हो चुकी है, ओपोजिट हो चुकी है आपके लिए, और कुछ भी आपसे संभल नहीं रहा है, तो उस वक्त भी आपको खुद को काम करना सीखना है। अगर आप खुद को इस सिचुएशन में शांत करना, काम करना सीख लेते हैं, तो काफ़ी हद तक आपकी जो पर्सनैलिटी है वो लोगों के सामने फियरलेस बन जाती है। कैसे काम करना सीखना है खुद को? आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना हो सके उतना शांत रहें। सपोज़ आपकी कोई फेवरेट चीज़ है और वो बेहद पसंद है आपको, लेकिन आपके सिबलिंग में से या फिर आपके कलीग में से या आपके लव्ड वन में से उन्होंने उस चीज़ को ख़राब कर दिया है या तोड़ दिया है, तब भी आपको उन पर रिएक्ट नहीं करना है। बहुत कम रिएक्ट करना है हर चीज़ के ऊपर। मतलब जितना आप अग्रेशन निकालेंगे अपने अंदर से, गुस्सा निकालेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे। तो उनको लगेगा कि आपका जो बिहेवियर है वो उसी तरह का है। कहीं ना कहीं वो आपको अग्रेसिव मोड में दिखना स्टार्ट कर देंगे। आप फियरलेस नहीं बन पाएंगे, बजाय इसके कि आप एकदम शांत रहें और उन पर अपना इम्प्रेशन इस तरह से छोड़ें ताकि नेक्स्ट पर्सन ये सोचे कि उन्होंने अपनी गलती की है, वो अपनी गलती खुद से माने। आपको उनसे लड़कर अग्रेसिव तरीके से उनकी गलती नहीं मनवानी है। देखिए, चीज़ें कई बार हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं और हमें सारी चीज़ों को कंट्रोल करना भी नहीं है। तो हमें सिर्फ चीज़ें समझनी हैं और लोगों से ही उनकी मिस्टेक्स कबूल करवानी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। जितना कम आप रिएक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी इमेज अच्छी रहेगी, पब्लिकली ख़राब नहीं होगी। और सेकंड, हर चीज़ के लिए रेडी रहना है आपको। चीज़ें चाहे जैसी भी चल रही हैं, आपको कोई भी काम दिया गया है यूनिवर्स के थ्रू, लोगों के थ्रू, या आप खुद अपना काम करना चाहते हैं, अपने काम के लिए रेडी रहिए। हर चीज़ के लिए अगर आपको काम मिला है तो आपको उस काम के लिए सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है। जब तक आप किसी भी काम को करने के लिए रेडी नहीं होते हैं या आप रेडी होना सीखते नहीं हैं, तब तक आप अलर्ट मोड में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अलर्टनेस ही आपको आपकी जीत दिलाती है, आपको फियरलेस होना सिखाती है। अगर आप हर सिचुएशन से डरेंगे, ये सोचेंगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, अब मैं ये काम कैसे करूँगा, मतलब आपको बिना कुछ भी सोचे भी काम मिला है उस पर एक्शन लेना है। अगर आप भले ही आप उस काम को पूरा करें, अच्छा नहीं कर पाते हैं और लेकिन पूरा ज़रूर करते हैं, तो भी आप उसको ठीक कर सकते हैं बाद में। मतलब हमें हर चीज़ को ये समझना है कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। हमें कोई भी काम परफेक्ट तरीके से नहीं करना है कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम किया गया काम ही परफेक्ट आपका होगा।
कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें समझनी हैं। हर कोई हर सिचुएशन परफेक्ट नहीं होती है, तो बस आपको अपना काम करना है, अपना बेस्ट देना है। बाकी आपको सब कुछ डिवाइन के भरोसे छोड़ देना है, वो आपको कभी भी गिरने नहीं देंगे। और थर्ड पॉइंट है, अपना डिसीज़न खुद से लेना सीखिए। देखिए, अगर आप अपना डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप अपना डिसीज़न किसी से पूछ के लें या खुद पे डिपेंडेंट नहीं रहकर आप अपना डिसीज़न ले रहे हैं, भले ही आप उस काम को कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप दूसरों से उनकी राय मांग रहे हैं, क्या ये आप काम कर सकते हैं या नहीं, तो अभी भी कहीं ना कहीं आपको खुद पे भरोसा नहीं है। आप खुद से ज़्यादा दूसरों पे भरोसा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपकी मैटर करती हैं आपकी आने वाली लाइफ में। अगर आपको लगता है कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे या नहीं करना है, तो उस काम के लिए ब्रेक लीजिए, लेकिन किसी से पूछिए मत, क्योंकि आपको खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं, ये आपको अपनी पर्सनैलिटी में उतारने हैं। मतलब आपको इन चीज़ों को अपने अंदर एकदम दिल में बिठा के रखना है। जब जब भी आपकी सिचुएशन ख़राब हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो ये चीज़ें आपको डिवाइन सिखाते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें हम सीख जाते हैं और कुछ चीज़ें नहीं सीखते हैं, ठीक है? तो सारी चीज़ें खुद सीखने के बजाय अगर हम किसी की हेल्प लेकर वो काम करना सीख जाते हैं, तो हमारे लिए बुराई नहीं है। तो इसीलिए आपको ये गाइडेंस दी जाती है। तो आपको हर गाइडेंस पे ध्यान देना है, और जहाँ से भी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको समझ में आ रहा है, आप उनसे पूछिए, अच्छे से गाइडेंस लीजिए, क्योंकि डिवाइन ने सबको आपकी हेल्प के लिए लगाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी कल जाकर हेल्प करनी है। तो इसीलिए अभी से इस चीज़ पर ध्यान देना शुरू कीजिए। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू।